हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो आपको बताया था, क्या बताया था, तो हम बताए थे जैसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, ठीक है, उनके मात्रक और उनके सिंबल्स के बारे में बात किए थे। तो कुछ क्या था, छूटा हुआ था पार्ट, ठीक है, मतलब एक दो छूटा हुआ था, तो उसको आज हम कवर करेंगे और उसके आगे भी देखेंगे। जैसे पावर वाला क्वेश्चन हर एग्ज़ाम से पूछता है, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, वहाँ से सारा क्वेश्चन आता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और एग्ज़ाम्स जो है ना वो क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है, नया क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, यहीं से सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आइए हम उसे बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और समझते समझते याद भी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ हम लिए हैं संपूरक राशियाँ और उनके सही मात्रक। जैसे क्या था, आधारी मात्रक जो था, आधारी राशि जो था, उसके क्या था, संकेत लिए थे और उसका ऐसा मात्रक भी लिए थे, ठीक है। तो उनका ही ये पार्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें दो बच गया था, जैसे नंबरिंग कर लेते हैं, एक है, ये दो है, ये दो बच गया था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। समतल कोण कहने का मतलब प्लेन एंगल, दो बच गया था, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण को प्लेन एंगल बोलते हैं और घन कोण को सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। घन कोण को सॉलिड एंगल बोलेंगे और समतल कोण को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। अब यहाँ क्या है, रेडियन है, ये स्टेरेडियन है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, ये रेडियन जो है, तो रेडियन को RAD लिखते हैं। तो जहाँ कहीं भी RAD लिखा होगा तो उसे हम पढ़ेंगे रेडियन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेडियन पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं भी SR लिखा होगा, ये स्मॉल है, स्मॉल r है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टेरेडियन। तो देखिए ये जो है हम क्या याद रखेंगे, जैसे समतल कोण या प्लेन एंगल का रेडियन होता है, घन कोण या सॉलिड एंगल, घन कोण या सॉलिड एंगल को क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। इसका ऐसा मतलब स्टेरेडियन होता है, और समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। इसे SR से डिनोट करते हैं और उसे रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, RAD से, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब आते हैं इधर वाले में। तो इधर क्या है, हेडिंग मानक SI उपसर्ग है। क्या है, मानक और SI उपसर्ग। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। देखिए ये एक तरफ हमने अंश को लिया है, ये यहाँ तक देखिएगा, ये जो है वनली फोर यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ एक तरफ हमने अंश को लिया है। किसको लिया है, अंश को लिया है। फिर यहाँ पे उपसर्ग लिए हैं और यहाँ पे संकेत को लिए हैं। एक बार देख लेते हैं, ये 10 के पावर 13 है, 10 के पावर -16 है। फिर से दोबारा देखिएगा, 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -9 है, 10 के पावर -12 है, 10 के पावर -15 है, 10 के पावर -18 है, ठीक है। देखिए ये सारा पढ़ लेते हैं। ये मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेमटो है, एटो है। ये संकेत है, मिली को M से डिनोट करते हैं, माइक्रो के म्यू से, नैनो को N से, पिको के P से। ये स्मॉल p है, कौन सा p है, स्मॉल p है। यहाँ पे पिको क्या है, ये स्मॉल p। फेमटो क्या है, तो स्मॉल f है। यहाँ एटो क्या है, तो स्मॉल a है। ये सिंबल्स आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जब पिको को कैपिटल मतलब कैपिटल नहीं लिखा जाता, अब कैपिटल लिख लो तो भी पिको हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है दोस्तों, ठीक है, तभी तो फिजिक्स है ना ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हम बात करेंगे मिली का क्या होता है। तो मिली का 10 के पावर -3 होगा, इसे M से डिनोट करते हैं। माइक्रो का होता है 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9 होता है, पिको का 10 के पावर -12 होता है। फेरी या फेमटो, इसको फेरी भी बोलते हैं, फेमटो भी बोलते हैं, ठीक है, 10 के पावर -15 होता है, और एटो का 10 के पावर -18 होता है। एक बार हम टोटल को बोल देते हैं। जैसे देखिए मिली का 10 के पावर -3 मिली हो गया, मेगा का 10 के पावर 6 होता है, सॉरी ये मेगा आ गया नीचे वाला, ऊपर वाले देखते हैं। जैसे मिली का 10 के पावर -3, माइक्रो का 10 के पावर -6 होता है, नैनो को 10 के पावर -9 होता है, पिको का 10 के पावर -12 होता है। फेरी या फेमटो का क्या होता है, 10 के पावर -15 होता है। एटो का क्या होता है, तो 10 के पावर -18 होता है। देख रहे हैं,
ऐसे ही से हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे देख लेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए मिली, ये कितना है पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ओनली फॉर 6 घात है, ठीक है। और 6 घात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर कौन आता है पता है आपको? जैसे ज़्यादातर जो आता है वो माइक्रो का आता है और नैनो का आता है, ठीक है। ये ज़्यादातर आता है 2, ठीक है। तो 2 हम नहीं पढ़ के सारा पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को क्या कोई नहीं देखा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लेते हैं। जैसे देखिए मिली 10 के पावर -3 होता है, पिको 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेरिया फेमटो 10 के पावर -15, ठीक है। और क्या है एटो 10 के पावर -18। आप देखेंगे ना ध्यान से तो 3 ही क्या हुआ है, ऐड हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 में 3 तो 6 में 3 क्या हो जाएगा 9 में 3 12 में 3 क्या हो जाएगा 15, अब 15 में 3 18। ये 3 ओनली फॉर बढ़ा है, तो एक सीक्वेंस से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। मिली को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पिको को पी से, फेमटो को एफ से, एटो को ए से। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब एक तरफ हमने लिया है गुणज को, किसको लिया है दोस्तों, गुणज, किसको लिया है, गुणज को लिए हैं, ठीक है। दूसरे तरफ किसको लिए हैं, उपसर्ग को लिए हैं। तीसरे तरफ संकेत को लिए हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो है ये 10 के पावर -3 है, 10 के पावर क्या है -10 के पावर ये क्या है 3 है, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 12 है, ये 13 यहाँ से माइनस नहीं लगा होना चाहिए दोस्तों, ये माइनस थोड़ा सा मिस हो गया है, इसमें यहाँ पे माइनस नहीं लगा होता है, ठीक है। ये माइनस गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो आपका ऐसा गलत नहीं करना है, मिस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मिसिंग पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है। चलिए ये मिस हो गया था यहाँ पे लिखने, क्योंकि यहाँ माइनस तो आ गया ना, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 12 है, 10 के पावर 15 है, 10 के पावर 18 है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे किलो है, यहाँ मेगा है, यहाँ जीगा बोलते हैं, टेरा बोलते हैं, पेटा बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं, ठीक है। किलो को के से डिनोट करते हैं, मेगा को एम से, ये कैपिटल है, ये सारा कैपिटल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे सारा को स्मॉल से, यहाँ पे सारा को कैपिटल से डिनोट करते हैं। जीगा के किससे डिनोट करते हैं, जी से, टेरा के टी से, पेटा के पी से, एक्सा के ई से डिनोट करते हैं। तो क्या क्या आ गया है यहाँ पे किलो मेगा जीगा, किलो मेगा जीगा, किलो मेगा जीगा, टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। ये सब सिंबल्स हैं। किलो को 10 के पावर 3, उसके बाद क्या है जीगा, मेगा है, मेगा के 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6, जीगा के 10 के पावर 9, टेरा के 10 के पावर 12, पेटा के 10 के पावर 15, एक्सा के क्या होता है 10 के पावर 18। यहाँ भी देखेंगे ना तो 3 ऐड होके बढ़ा है। यहाँ देख लीजिए ये 10 के पावर 3 है तो 3, 10 के पावर 6 है तो 3 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 3 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 3 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या आ गया, आपका ये क्या आया, किलो मेगा जीगा, किलो मेगा जीगा, उसके बाद टेरा पेटा और एक्सा, ठीक है। क्या क्या आ गया, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है, ये आ गया। तो इसको आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। चलिए थैंक यू।